ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा नर्वस सिस्टम। कल भी बात उठी थी और ये मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि ब्लड सर्कुलेशन तो सबको पता है, सही बात है। ब्लड सर्कुलेशन मतलब लोग है ना, खून का दौड़ना, ये सबको पता है कि भाई जब तक इंसान के शरीर खून दौड़ रहा है इंसान जिंदा है, सही है गलत है? सही है। ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरा नर्वस सिस्टम, ये क्या है? नर्वस सिस्टम क्या है सपना में? सॉरी मैम, नस बोले थे कल आपको, उस आप सुन चुके हो आंसर। संध्या मैम, नर्वस सिस्टम क्या है? नीला मैडम, लेक्चर किए थे आपने शॉप ठीक मैम। नर्वस सिस्टम क्या है? सुनिए ध्यान से, नर्वस सिस्टम नस नहीं होता है। रवि सर, याद है कल भी मैंने बोला था, इसीलिए ये कंफ्यूजन है। नर्वस सिस्टम का मतलब नसें नहीं होती, नसों में तो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होती है। लेकिन नर्वस सिस्टम का मतलब जैसे आपका पहले पुराने जमाने में टेलीफोन होते थे, टेलीफोन जिस वायर से कनेक्ट होता था और आप जो बात करते हैं, जैसे आज भी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि मुझे आपको फोन कॉल करनी है, आपके फोन में बैटरी फुल है, आपने उसमें पैसा रिचार्ज भी किया हुआ है, लेकिन जब मैं आपको फोन लगा रहा हूं तो आपसे मेरे बीच में ना बातचीत ना कट कट के आ रही है आवाज, तब लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम है। या फिर फोन लगा रहे हैं, फोन लग ही नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं? इसमें नेटवर्क पकड़ ही नहीं रहा है ना, नेटवर्क जो है इसमें है नहीं, इसका मतलब मोबाइल डेड, तो किसी काम का नहीं है। क्या सही गलत है? उसी तरह से शरीर के अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है। क्यों? ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ब्लड के माध्यम से फूड सप्लाई होगा, ब्लड के माध्यम से मेडिसिन सप्लाई होगी। लेकिन जब तक ब्रेन का सिग्नल अगर नहीं जा रहा है, और वो सिग्नल पहुंचता है किससे? नर्वस सिस्टम के माध्यम से, नसें नहीं है, समझे? आपकी बॉडी का एक नर्वस सिस्टम जो स्पाइन के द्वारा आपके सारे ऑर्गन से कनेक्टेड है। बोलो सर आप जैसे मशीन का जो है कॉन्सेप्ट क्या है? आपके एक स्पाइन को मसाज करते हैं, तो सारे ऑर्गन कनेक्शन आपका यहाँ से है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ वहां पे ऑर्गन का कनेक्शन खुला नहीं जाता है। एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे लीवर है ना, इस सेगमेंट का लीवर है। अब यहाँ पे हमने मसाज किया, हीट दिए, मसाज किया, लीवर को आपने वहां से एक्टिव तो कर दिया है, लीवर को आपने हेल्दी तो कर दिया है, लेकिन लीवर को जो फंक्शन करना है वो किसके इशारों पर काम करेगा? ब्रेन। बिना ब्रेन के सिग्नल के लीवर फंक्शन नहीं करेगा। तो वापस से मशीन क्या करती है, ऊपर तक जो चलती है, तो इसका जो कनेक्शन सिर्फ आपके रीढ़ की हड्डी से नहीं है, एक्चुअल में हर एक लाइन जाके जुड़ती है कहाँ पे? आपके ब्रेन में। आपको किडनी यहाँ पे है, किडनी के बाद ये कनेक्शन जाके जुड़ा हुआ है यहाँ पे, आपके पैर कनेक्शन यहाँ से है, लेकिन यहाँ से लाइन जो है जा करके वापस से कनेक्ट हुई है यहाँ पे। एग्जांपल सर हम ऐसे करेंगे, सीधा ऐसे ऐसे करेंगे, हमारे ऐसे अंगूठा एक हिला के दिखाएंगे, सेकंड उंगली, पांचों उंगली, ये जो अलग अलग फिंगर जो हिला पा रहे हैं, है ना, जब मैंने बोला कि आप थंब को हिलाएं, इसका मतलब ये थंब का कनेक्शन जाके मिला यहाँ से, लेकिन ये एक्चुअल में जाके कनेक्ट हुआ कहाँ से? हर एक ऑर्गन का, सिर्फ हाथ का नहीं, इवन आपके सेपरेट सेपरेट फिंगर का कनेक्शन भी आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है। सिर्फ ब्रेन को हमने जब मैसेज दिया कि अंगूठा हिलाइए, तो ब्रेन के नर्वस सिस्टम से सिर्फ अंगूठे में सिग्नल गया है, इसलिए मैंने अंगूठे को हिलाया है। क्लियर हो रहा है? जब मैंने लगा पांचों उंगलियों को हिलाइए, जब ब्रेन ने जब पांचों उंगलियों में सिग्नल भेजा है, तभी आप ये पांचों उंगलियों को हिला पाए। यह है नर्वस सिस्टम, जो कि हर एक लाइन जा करके नर्वस सिस्टम जाके स्पाइन पे जुड़ता है। सॉरी, आपका जो नसों कनेक्शन स्पाइन पे जुड़ेगा, लेकिन नर्वस सिस्टम जा करके ब्रेन से जुड़ेगा। हर एक जो है कनेक्शन जो है जा करके आपके ब्रेन से जुड़ता है। तभी ब्रेन क्या करता है, जिस भी ऑर्गन को सिग्नल देना हो वो हमेशा आपके स्पाइनल कोड को क्रॉस करेगा। वो आपके रीढ़ के हड्डी से क्रॉस करता है, इसलिए क्या होता है, स्पाइन के ऊपर है ना, स्पाइनल कोड के ऊपर स्पाइन है,
जो आप जो रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं एक्चुअल में ये नहीं है, इसके अंदर में जो पीली लाइन है, बीच में ना एक लाइन होती है मेन लाइन, उसको सेफ रखने के लिए ऊपर से ना एक गार्ड बना हुआ है ताकि इस पे चोट लगने से कोई डैमेज ना आ जाए। क्लियर हो रहा है? तो इसके अंदर से ना सारी की सारी लाइनें जा करते हैं ना ब्रेन से कनेक्ट हुआ है। इसलिए अगर किसी पार्ट का नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए तो ब्रेन के साथ उसका कनेक्शन टूट जाता है, फिर ब्रेन क्या करता है उस ऑर्गन को कंट्रोल नहीं कर पाता। थैंक यू सर। और यही चीज होता है आपके पैरालिसिस में, है ना? कि किसी को मान लीजिए लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया, उसको अगर हम लेफ्ट साइड में कुछ है ना चिमटी का, क्या उसको फील आएगा? उसके पाँव में कुछ नहीं रहता है, उसको फीलिंग आएगी? लेकिन आप उसको काट के देखिए, ब्लड निकलेगा नहीं निकलेगा? इसका मतलब हमने जो बात किया ब्लड सर्कुलेशन का काम क्या है? फूड सप्लाई करना। तो इसका मतलब जितना फूड इधर जा रहा है उतना ही फूड इधर भी जा रहा है। अगर ऑक्सीजन इस साइड में जा रहा है तो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में भी जा रही है। अगर मेडिसिन उधर राइट साइड में जा रहा है तो मेडिसिन के लेफ्ट साइड में भी जा रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन तो काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई इंसान हेल्दी नहीं है। क्यों? नर्वस सिस्टम डैमेज है कि उनके ब्रेन के साथ बॉडी के एक साइड का कनेक्शन कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है। क्लियर है यहाँ पे? ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने के बावजूद अगर बॉडी का नर्वस सिस्टम ओके ना हो, आपके मोबाइल में रिचार्ज भी किया हुआ है, बैटरी भी चार्ज है, लेकिन जस्ट बिकॉज नेटवर्क अगर नहीं पकड़ रहा तो आपके हमारे बीच में बातचीत संभव नहीं हो सकती। क्लियर हो रहा है? उसी तरह से आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ नर्वस सिस्टम का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर नर्वस सिस्टम आपका अगर हेल्दी है, अगर मैं गाना गाऊं तो इस एज में मेरी आवाज में मेरे जीभ पे इतना कंट्रोल है कि शायद मैं बहुत लंबा सुर खींच सकता हूं। लेकिन अगर यही सिंगर अगर 80-90 साल का हो जाए, अब जवानी के दिनों में जितना वो सुंदर गाना सुनाते थे, जैसे मैं सुमन मैडम, कभी से गाना सुने आप? आज ब्रेक को सुनवाएंगे आपको, है ना? सुनीति चौहान है, नुगा विष्णु, जितनी सुंदर है उससे सुंदर सुर है। ताली बजाइए एक बार सुना, है ना? इनको आवाज में ना कंट्रोल बहुत है। लेकिन जब मैम भी जब 60-70 साल की हो जाएगी, क्या लगता है आवाज पे वो कंट्रोल रह पाएगा? क्यों? क्या होगा उस टाइम पे? नर्वस सिस्टम जो है ना वो आपकी उम्र के साथ साथ कमजोर जब होने लग जाती है तो आपकी सुनने की क्षमता, आपकी सुनने की क्षमता, आपको किसी चीज का जो स्वाद पकड़ते हैं। देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं जब सब्जी भी खाएंगे ना तो उनको तेल, नमक, चीनी, झाल, है ना, तीखा उनको कम महसूस होता है। इसका मतलब खाने में तीखापन है। जवान लोग बोले करें इतना तो तीखा है, लेकिन बूढ़े लोगों को तो तीखा कम लग रहा होता है। क्यों? उनके जीभ में एक्चुअल में नर्वस सिस्टम कमजोर हो गई है, उसके तीखेपन को वो कैच कम कर पा रहे हैं। क्लियर है? कहीं कुछ जल रहा है, जवान लोग जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन बूढ़े लोगों को ना देर से समझा के कहीं कुछ जल रहा है, उनके उंगलियां कट जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कब उंगली कट गई, कब उंगली उनका जल गया। जो बूढ़े दादा दादी होते हैं ना, देखिएगा उनके हाथ पांव में जल गए हैं, कट गए हैं, उनको पता ही नहीं है। क्यों? नर्वस सिस्टम उनका कमजोर हो गया है, इसलिए जब कटा था तो उनको फील ही नहीं आया। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब जितना नर्वस सिस्टम आपका वीक होगा उतना ही आपकी लाइफ की क्वालिटी आपकी लो हो जाएगी। आप बहुत लो क्वालिटी का लाइफ आप जीने लग जाएंगे। यही मैंने आपके गेस्ट हाउस में लेक्चर किया। इस धरती पे मोर देन 700 करोड़ लोग जो है जी रहे हैं, है ना? इस धरती पे लगभग 700 करोड़ लोग हैं, लेकिन वास्तव में जी कितने लोग रहे हैं? वास्तव में जी कितने लोग रहे हैं? रियल में इंसान जी वही रहा है जिसका ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम हेल्दी है, वही एक हाई क्वालिटी का लाइफ जी रहा होगा। वरना सिर्फ दिन काट देना इसको जीवन नहीं बोलते। आपने किस क्वालिटी का लाइफ जिया है इसको जीवन बोलते हैं। सही है गलत है? उसके लिए पहले आपको समझना होता है कि अगर एक इंसान को हेल्दी लाइफ जीना है तो उसको सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा नर्वस सिस्टम आपका हेल्दी होना जरूरी है। कल रात में बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन फिर भी पंखा चालू हो चुका है, पंखा चला करके, है ना, अजय सर, राहुल सर सो रहे थे। सुबह उठे लेकिन बहुत तेज जोर का टॉयलेट लगा हुआ था, चेक किए, निकलने नहीं गया था। सुबह जब उठे तो बहुत तेज टॉयलेट लगा, नहीं लगा, लेकिन निकल नहीं गया था। क्यों? एग्जैक्टली, आप बेसिक नींद में थे, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम में जैसा ही ब्लैडर में आपका यूरिन जमा हुआ, जैसे वो भारीपन आया, वो सिग्नल नर्वस सिस्टम वहां से पहुंचे कहां पे? ब्रेन के पास।
अब ब्रेन ने क्या किया, वापस से सिग्नल दिया कि नहीं अभी अजय सर सो रहे हैं, पकड़ कर। ये नर्वस सिस्टम हेल्दी है तो टॉयलेट को आपने होल्ड किया हुआ है, लेकिन कई बार कुछ पैरालिसिस पेशेंट है ना, उनका कब लैट्रिन हो गया, बाथरूम हो गया, पता ही नहीं चला, है ना। भाई बोले अरे आपको तो लैट्रिन हो रखा है, लैट्रिन हो गया, हमको तो पता ही नहीं चला। क्या सही गलत है? सही है। इसका मतलब उनके रेक्टम में जैसा ही मल और लैट्रिन में जमा हुआ भारीपन आया, वो निकल गया, लेकिन ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं पहुंचा कि वहां पर लैट्रिन जमा हुआ है। तो उनका पैरालिसिस की वजह से नर्वस सिस्टम जो है वीक हो चुका है। तो नर्वस सिस्टम जब वीक रहता है तो उसके बाद आप अपने शरीर के ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। जी तो रहे होते हैं वो, पैरालिसिस पेशेंट जिंदा तो है, लेकिन बहुत ही लो क्वालिटी का लाइफ वो जी रहे हैं। क्यों? नर्वस सिस्टम उनका डैमेज हो चुका है। क्लियर है? तो दूगावेश का जो मशीन जो मसाज करते हैं ना लोग स्पाइन का, एक्चुअल में लोग कर क्या रहे हैं, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ आप सबके नर्वस सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एज के साथ साथ आपकी नर्वस सिस्टम जो वीक हो गई हो। लेकिन अगर आप मसाज करते रहते हैं तो नर्वस सिस्टम वीक होने का जो स्पीड है उसको क्या करता है, स्लो कर देता है। अगर स्लो होगा इसका मतलब या अगर वापस अगर इंप्रूवमेंट आने लगे तो आप लो क्वालिटी से फिर से आप हाई क्वालिटी की तरफ से आप शिफ्ट करते जाएंगे और आपका जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिएगा वापस से इंप्रूव करने लगता है। और यही वजह है कि दूगावेश में आने के बाद, दूगावेश में आने से पहले जो पेशेंट बहुत लो क्वालिटी का जी रहे थे, जैसे ही उन्होंने थेरेपी करना शुरू किया, बाद में उन्हीं का टेस्ट में आता है कि कैसे लो क्वालिटी से आज भी वो एक हाई क्वालिटी का लाइफ जी रहे हैं। क्या किया हमने उनका नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सही किया। क्लियर है? तो हेल्दी रहने के लिए आपके शरीर में दो चीज ठीक होना जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम। लेकिन जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। और बिना ऑक्सीजन के क्या हम जिंदा रह सकते हैं लगे सर? बिना भोजन के? लेकिन आपके जो गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया तो आपको मुंह फुला के जब खाना पीना बंद कर दिए हैं, कैसे चलेगा? समाधान शुरू कर दिया खाना। किस दांत में खाना है? आप सम्मान कैसे रहे? बिना फूड के हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए क्या होता है, आप 24 आवर्स आप ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। आप सो रहे हैं तो भी आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना। और दूसरा एनर्जी पाने के लिए आप क्या करते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, जिसके आप दिन में 2 से 3 बार खाना खा रहे हैं। क्लियर? ये दोनों चीज कब तक करना है? लाइफ टाइम, है ना। ऑक्सीजन कब तक लेनी है और भोजन कब तक करना है? लाइफ टाइम। इसलिए आपको फिर ये सिस्टम समझना पड़ता है कि एक्चुअल में बॉडी का सिस्टम फिर कैसे काम करता है। ये जो हवा हमने सांस लिया, ये हमारे प्रत्येक कोशिकाओं तक, प्रत्येक अंगों तक ये पहुंचा कैसे, किसने पहुंचा है, किस माध्यम से पहुंचा है? हमने हवा को सांस लिया है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आज नागपुर गेस्ट हाउस के अंदर ऑक्सीजन कम है ज्यादा है? अभी इस टाइम पे क्यों कम है? क्योंकि लोग ज्यादा है, सही बात है। लेकिन सांस तो हम सब लोग ले रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो गैस जो हमने अंदर में लिया है इसमें ऑक्सीजन के अलावा दूसरे गैस भी तो होंगे, क्या सही बात है? सही है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप ये चीज लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में। लंग्स आपके अंदर बोल सकते हैं कि सिंपल एक मशीन है जिसका काम क्या है, जो गैस बाहर से अंदर गई है, इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन आया है, लंग्स में जो ब्लड होता है वो क्या करता है, जैसे ही आपके अंदर गैस गया उसके अंदर ऑक्सीजन है, ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पैक कर लेते हैं, है ना। हमेशा लेक्चर में ना इसको ऐसे समझेंगे कि ब्लड सेल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को पैक कर लिया। इस तरह से ब्लड है, उसने ऑक्सीजन को पैक कर लिया। क्लियर है? जैसा ही आपने हवा सांस ली, उसमें से ऑक्सीजन था, आपका ब्लड सेल क्या करता है, उसको है ना पैकिंग करना शुरू कर देता है। क्लियर? लंग्स का कनेक्शन किसके साथ है? हार्ट के साथ। ये कंटिन्यूस क्या कर रहा है, धक 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 धक। तो जब ये आपका जो धक करते होते क्या, जैसे ही खींचेगा लंग्स से ब्लड को अपनी तरफ, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन मिक्स जो ब्लड है लंग्स में, जो ऑक्सीजन मिक्स हुआ है ब्लड में, वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन मिक्स ब्लड जो खींचा के कहां पहुंचेगा, हार्ट में। अगर वहां से पंपिंग होगी तो ब्लड पूरे शरीर में फैलेगा, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचती है। क्लियर हुआ?
वही चीज यहाँ इमेज में दिखाया गया है कि आपने नाक और मुंह से हवा सांस ली तो कहाँ गया आपके लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स होके वो कहाँ चला गया हार्ट में। यहाँ से पंपिंग होके क्या हुआ ब्लड के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन ही है पूरे बॉडी का कनेक्शन यहीं से है ना ब्लड लाइन का। तो जैसे ही यहाँ से पंपिंग हुआ तो ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया पूरे शरीर में, मतलब ब्रेन में, आपके सारे अंगों में, हड्डियों में, आपकी मांसपेशियों में, इवन आपकी प्रत्येक कोशिकाओं तक जो है ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। वापस से फिर जैसा ही वो ब्लड रिटर्न आएगा वो क्या लेकर आएगा, जब वापस आएगा तो अपने साथ लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उसका ही तरह से ब्लड को वापस लेके आ रहा है कहाँ पे, हार्ट में, और हार्ट क्या करेगा फिर से उसको पंपिंग करके कहाँ भेजेगा आपके लंग्स में। लंग्स क्या करेगा कि उस ब्लड के माध्यम से जो CO2 आया है उसको फिल्टर करके फिर से उस गैस को बाहर निकाल देता है और कुछ दिन के लिए ब्लड को लंग्स अपने अंदर रोक के रखेगा, ताकि जब नेक्स्ट में आपका ऑक्सीजन जब ले तो फिर से उसको मिक्स करके वापस से हार्ट की तरफ भेज दे। फिर वहां से जो ब्लड आए उसमें से CO2 को निकाल के बाहर कर दो, उसको ब्लड को रोक के रखो, फिर से गैस अंदर आए उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करके वापस से हार्ट की तरफ भेज दो। इस तरह से आपका हार्ट और लंग्स दोनों जो है ना साइमल्टेनियसली एक साथ जो है दोनों काम करते हैं। अभी आप लोग बैठे हुए हैं, आपकी धड़कन भी आराम चल रही है ना, और आपका ब्रीदिंग भी जो है सांस भी जो है बिल्कुल आराम से चल रहा है। आप सब बोलो तो चलना चालू कर दीजिए, सांस तेज हो जाएगी, लेकिन सांस लगेगा हार्ट में एक भी जो है पहले तेज हो गया है, आप लोग दोहराना चालू करो, आपकी सांस तेज होगी तो देखिए आपका हार्ट भी तेज हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि लगातार दौड़ते 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 अगर है ना ये हार्ट ये तो पंपिंग कर रहा है, लेकिन लंग्स से उतना जल्दी लेकर गैस को अंदर बाहर अगर नहीं कर पाए तो आप ना रुक हांफना चालू कर देते हैं। आप नाक से पूरा हवा अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप मुंह खोल देते हैं, और मुंह खोलते जल्दी जल्दी आप क्या करते हैं बाहर से हवा को आप लेना चालू कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? लेकिन ये हो गया एक आपका हेल्दी प्रोसेस। लेकिन यही अगर प्रोसेस किसी का अगर सिस्टम अगर कमजोर हो जाए, जो आपके पेशेंट्स आते हैं कि 4 पैर चलते हैं जो है ना उनकी सांस फूलने लग जाती है, 2 सीढ़ी उठते नहीं है कि उनका जना सांस फूलने लग जाता है। इसका मतलब जैसे ही उनका ब्लड सर्कुलेशन तेज हुआ, हार्ट ने इसने पंपिंग को तेज कर दी, लेकिन उनका लंग्स जो है उतना जल्दी सांस जो है ना इन आउट नहीं कर पाता है, तो वो क्या करते हैं तुरंत रुक जाते हैं, ब्लड को हाथ है ना प्रोसेस पाने लगते हैं। क्लियर हो रहा है? लेकिन वही इंसान आपके बेस शॉट में थेरेपी करने के कुछ ही दिनों के बाद टेस्ट मिल जाती है, अब तो हम मार्केट में चले जाते हैं, अब तो जाके बकायदा अपना सब्जी भी लेकर हम पैदल ही घर आते हैं, अब पहले की तरह मेरा सांस नहीं फूलता है। तो क्या किया हमने, यही लगेगा ठीक ना, तो यही क्या सामने बैठिएगा। फिर किया क्या आपने कि जैसे ही यहाँ पे किसका कनेक्शन है, यहाँ सर्वाइकल का कनेक्शन, एक गलत बोले तो सब गलत बोलेंगे, मतलब यहाँ से निकला कुछ और था लेकिन कान में पानी सुनाई पड़ गया सर्वाइकल, इसलिए यहाँ से निकल के जाओ सर्वाइकल। यहाँ से कनेक्शन किसका है, लंग्स और हार्ट का। जब यहाँ पे मशीन जब रोक करके आपने लगातार हीट दे रहे थे, प्लस आपने जो मसाज किया है, सौरभ सर जो है काफी काम किया है, इनके हाथ पांव जो कुछ फूल गए, अगर मैं इनको लगातार बैक टू बैक काम दे दूं कर पाएंगे? तो मैंने क्या किया, नई बात जो है मैं मसाज कर दूं। हां कैसा लग रहा सर? हां बहुत अच्छा, कितने ना जाएगा, आनंद मिल रहा है। आनंद की बात नहीं है, जल्दी काम करवाएंगे आपसे, हम सबको 4 साल आपसे करवाना हमको। समझे? ये जो मैंने मसाज कर दिया, हाथ तो वही है, हाथ तो वही है, मैंने कुछ मेडिसिन से नहीं किया है। मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने मसाज किया तो थकी हुई जो मांसपेशियां ना वो फिर से चार्ज हो गई। सही बात है। और फिर इन्हीं हाथों से इन्हीं मांसपेशियों से देखिएगा ये फिर से काम कर रहे हैं, है ना। लगातार पैदल चल रहे थे ना, पांव थक गया था, क्या कराया दादाजी ने आपसे, है ना, आपको जो बोले थे पैर दबा दो, है ना, मसाज कर दो। जैसा ही आपने पैर को दबाया, पैर की मांसपेशियों की थकान को आपने निकाल दिया, वही मांसपेशियां फिर से जब नरम हो गई, देखिएगा फिर से चलेंगे तो उतना उनको दर्द नहीं करेगा।
सही है गलत है? उसी तरह से आपने क्या किया है, मशीन में समझाना सही है कि मशीन में क्या करते हैं कि आप जब हीट देते हैं तो यहाँ से हीट क्या कर रहा है, ब्लॉकेज को खोल करके यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के साथ साथ जैसे ही मशीन ने मसाज किया तो आपके लंग्स की मसाज होने से ये लंग्स क्या करता है, अब अच्छे से जैसे इसकी मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी तो क्या करता है, वो सांस को इन आउट करना, अंदर बाहर जो है ना, जो नहीं कर पा रहा था वो क्या करता है, अब जल्दी करने में कामयाब हो रहा है। और जैसे से मसाज हो रही है वैसे से आपका लंग्स का मसल स्ट्रांग होने से अब जो प्रॉब्लम आपको हो रही थी सांस फूलने का, अब वो वैसे प्रॉब्लम को नहीं हो रही है क्योंकि आपके लंग्स का मसल हेल्दी हो चुका है। क्लियर? ताली में ना आवाज नहीं, मैंने आपको बेस्ट ऑफ द लेक्चर में किया था कि ताली बजाना बहुत जरूरी है। क्यों? एक्यूप्रेशर में अपना ही फायदा नहीं सोचेंगे, अरे अपने ये पूछ रहे हैं आपके ताली बजाने से एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है एक्टिव होता है, बिल्कुल सही बात है। और सर थैंक यू, मोटिवेशन तो मिलती है लेकिन हम लोग को सांस लेने का ना मौका मिल जाता है। सही है गलत है? और आप भी ना जगे रहते हैं क्योंकि नाम तो सपना है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर चिराग का अंधेरा हुआ खड़ा कर देंगे वहाँ पे, समझे? क्योंकि ये इनके साथ एक क्वालिटी है, आंखें खोल के सो लेती है। आपने सुनी है? कभी ट्रेनिंग का आपको देखिएगा, एकदम ब्रेक टाइम में एक्टिंग कर देना है। सॉरी, चलिए एक हो गया कि आपका जिंदा रहने के लिए मैंने कहा दो चीजें हैं जरूरी है, पहला है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है शरीर के सारे हिस्सों में, क्लियर हो गया? दूसरा, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, भोजन, पोषक तत्व का पहुंचना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, है ना? उसके अंदर जो मिनरल्स है, पोषक तत्व है, उसको शरीर क्या करता है, अपने अंदर रख करके जो गंदगी है उसको बाहर कर देता है ना? आपने पानी पिया, उसमें जो खनिज होगा, ऑक्सीजन होगा, बॉडी रख लेगा और जो यूरिन है उसको बाहर कर देगा। आपने भोजन कर लिया, उसमें जो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट जो भी कुछ था काम की चीजें सब उसको रख करके क्या करेगा, लैट्रिन को, कचरे को आउट कर देगा। लेकिन जो शरीर ने निकाला मिनरल्स को, वो पूरा चीज आपके शरीर के सारे हिस्सों में पहुंचता कैसे? दूसरा, आपने खाना खाया, संजय क्लियर बनाया है, कहीं भी किसी को कंफ्यूजन हो ना प्लीज बोलिएगा, शर्माएंगे नहीं, रिपीट कर दूंगा फिर से। आपने भोजन किया, आपने क्या किया, पहले उसको चबाते हैं, चबाने के बाद आपने उसको भीतर ले लिया, है ना? भीतर जाने के बाद आपने पहुंचता कैसे? भोजन गया, यहाँ पे क्या है, स्टमक, और ये नीचे में क्या है, देखिए टीवी पे दिखता है वो ठीक है, लेकिन आपका भी ना ड्रॉप करना बहुत जरूरी है। क्यों? कस्टमर का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, कस्टमर की ट्रस्ट बढ़ती है, लेक्चर करने में आपका ना कॉन्फिडेंस दिखता है, आपके बताए हुए चीजों पे कस्टमर का ना विश्वास कर पाते हैं, उनको लगता है कि आपको नॉलेज है। मैं क्लियर हो रहा है? प्लस जब 5 या 10 मिनट लेक्चर आपको फ्री से आते हैं ना, लेक्चर करने का खासकर नए स्टाफ लेक्चर करने जाते हैं और बातें हैं 5-10 मिनट में खत्म जाती है, तो उसको खींचने का भी तरीका सिखा रहे हैं कि किस तरह से लेक्चर को आप खींच कर लंबा करते हैं, कस्टमर को समझ में आता है। राइट साइड में यहाँ पे क्या है, लीवर, लीवर को हमेशा बनाते हैं नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट और इस तरह से ट्रायंगल, क्लियर है? लीवर को बनाएंगे आप हमेशा नीचे से ऊपर, है ना, डाउन टू अप, लेफ्ट टू राइट, उसको नीचे से ना उसको मिला देंगे, उसको यहाँ पे नीचे में इस तरह से क्या है, गॉल ब्लैडर, ये लीवर है, ये आपका गॉल ब्लैडर, और यहाँ से ये चीज, ये सिस्टम जो है ऐसे चला गया। ओके, ये है आपका शरीर का बनावट। अब भोजन कैसे किया? आपने भोजन किया, ये भोजन सबसे पहले आपके जमा होगा कहाँ पे, पेट में, स्टमक में, लेफ्ट साइड। इसलिए आयुर्वेद में सिखाया गया कि खाना खाने के बाद लेफ्ट साइड होकर सोना चाहिए कुछ देर के लिए। क्यों? क्योंकि आपका लिवर जो है राइट साइड में, और लिवर एक्चुअल में ये जो कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्ती थैली,
ध्यान रखिएगा, पित्त की थैली, ये पित्त बनाता नहीं है, ये पित्त की थैली है। पित्त बना कौन रहा है? लीवर। यहां से कनेक्शन है इस तरह से, है ना, इसलिए लीवर को जकड़ा हुआ है। और लीवर जो फैक्ट्री है, जो पित्त बना रहा है, वो क्या है कि उसमें से सिराओं के माध्यम से वो सोख करके क्या करता है, उस जो बर्तन है, बाटी, सॉरी क्या होता है उसको, बांग्ला में जाता है, गॉल ब्लैडर, है ना, उसमें क्या होगा, बूंद बूंद करके जो है वहां ठीक है जमा हो रहा है, क्लियर है। जमा होते हुए क्या होगा, गॉल ब्लैडर जो है पूरा आपके भर जाती है। इसलिए बोला जाता है कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह करनी चाहिए, मतलब जम कर दम दबा के खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के खाने और सुबह के खाने में सबसे लंबा गैप है, पहली चीज। दूसरा, अगर लीवर कमजोर है तो भी उसको इतना आपने समय दिया है कि रात भर में उसने गॉलब्लैडर में उसने बहुत हद तक पित्त को बना के तैयार रखा होगा। तो सुबह का ढेर सारा खाना खा भी लें तो ढेर सारा खाना को गलाने के लिए ढेर सारा आपको पित्त चाहिए होगा। और रात भर आपने अगर रेस्ट किया है तो आपके गॉलब्लैडर में एनफ आपके पास पित्त जमा है। तो ऐसे में अगर सुबह में आप दबा के खा भी लेंगे तो आपके खाने को पचाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। दोपहर खाना राजकुमार की तरह, मतलब इतना भूख लोग नहीं खाए, नखरे लगे खाइए, एक आध चीज साइड कर दीजिए, है ना। बाद में ऐसे सुबह में गुस्सा आ जाए, इतना मूड है ना, मन से बनाया था साइड कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ खाना जो है आपको हिसाब से खाना था, लेकिन रात का खाना, रात का खाना मैडम, रात के खाना किसकी तरह, भिखारी की तरह, मतलब एकदम जितना हो सके कम खाएं। आपकी थाली का ना एकदम हल्की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में क्योंकि सुबह का गड़बड़ खाली हो गया, तो सुबह नाश्ता करने के बाद लंच के बीच में आपके पास 5, 6, 7 घंटे का जो गैप आपने लिया है, तो क्या होगा, फिर से बूंद बूंद करके यहाँ पे जमा हो जाएगा। जैसे ही आपकी गॉलब्लैडर खुल जाती है, वापस से उस सिग्नल देता है भूख लग गई है, खाना, आपको लंच हो जाता है, आप लंच कर लेते हैं। जैसे ही खाना गया, ब्रेन ने सिग्नल दिया, गॉलब्लैडर से पूरा पित्त निकल गया, वो खाली हो चुका है। अगर संग से आपको फिर से कुछ खाने का चीज ऑफर कर दिया जाए, तब बोलते नहीं नहीं, मेरा पेट हमको भरा हुआ, और नहीं खाएंगे। सही गलत है? क्यों? क्योंकि आपकी गॉलब्लैडर खाली हो चुकी है। फिर जैसा ही दोपहर के लंच और रात के डिनर में आपने गैप लिया, वो फिर से क्या होता है कि आपके गॉलब्लैडर में पित्त जो है जमा होती है, तो रात का डिनर आप कर पाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, जो छोटे बच्चे हैं, इनका लिवर अभी हेल्दी है, काफी चार्ट है, इसलिए कि छोटे बच्चे जो ना हर घंटे घंटे खाना खा रहे हैं, है ना, वो दिन में 6, 7, 8 बजे खाना खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका लिवर हेल्दी है, वो फटाफट देना, वो एंजाइम्स बना दे रहा है, पित्त तैयार कर दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, और आपके देश में तो अंकल आंटी ऐसे आएंगे जो बोलेगा तो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, बस इतना सा ही खाना खाते हैं। सही है गलत है? जबकि वही इंसान पहले जो ना ढेर सारा भात खा लेते थे, 5, 6, 7 रोटियां खा लेते थे, आज मुश्किल से 1 या 1.5 रोटी खा रहे हैं। तो जैसा ही आप लोगों को खाना और खाने के लिए बोला, और वो अगर मना करेगा नहीं नहीं हमको और मत दो, ये कौन मना कर रहा है? ये कौन मना कर रहा है? ये लीवर मना कर रहा है, आप मना नहीं कर रहे हैं। क्यों? लीवर कमजोर है, इसने जूस कम बनाया है, इसने, है ना, पित्त कम बनाई है। और जैसे ही आपने एक रोटी खा लिया, लीवर को समझाने में भैया हमारा पास बस इतनी ही क्षमता है, तब एक ही रोटी गला सकते हैं। इसलिए जैसा ही आपके थाली में दूसरा रोटी आपकी आंखों ने देखा, ब्रेन ने जैसे ही पूछा लीवर से, लीवर ने कहा भैया हमको नहीं चाहिए। फिर क्या किया? ब्रेन ने जुबान को दिया मैसेज, भाई बोल दो नहीं चाहिए, चलो। क्लियर है? वास्तव में मना किसने किया? लीवर ने। लेकिन आज अगर लंच, आज का लंच वेज है, लेकिन अगर नॉनवेज होता तो राहुल जी नहीं खाते आप, गलत जगह पूछिए। अमित सर, अच्छा वहां पूछने जाइए, सुमन मैडम सही जगह पहुंचे हैं। अगर मटन होता अगर आज लंच में मैडम, तब खा लेते वही चीज बात है, समझे? तो जैसे ही आपने जो है ना, अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा खा रहे हैं, तो आप नहीं खा रहे हैं, एक्चुअल आपके अंदर से जो है ना, वो परमिशन जो है आपके लीवर ने उसको दे दिया है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप अपनी जुबान के वश में चल जाते हैं, आप खाने को खा तो लेते हैं, लेकिन अगर लीवर कमजोर है, नहीं गला पाया, बस उस दिन हो गया, फिर खजियत जो है बिल्कुल
है ना, आप परेशानी में फंस जाते हैं, पूरा आपको एसिडिटी होती है, ढकार बस जाता है, दिमाग नींबू पानी नींबू पानी नींबू पानी, इनो ऑन एसिडिटी गॉन, मतलब आप जितना ज्ञान का भंडार है सब निकाल करके जीरा पानी पियो, तो अजवाइन पानी पियो, तो नींबू पानी पियो, सब एक साथ। क्यों समझा मैडम? सही है गलत है ना? क्योंकि आपने जबरदस्ती में खा तो लिया है, लेकिन लीवर आपका अगर नहीं गला पाया तो वहां पे वही क्या होगा, वहां पे परेशानी का सबब बन जाती है। तो बॉडी का सिस्टम ये है, जब खाना खाएंगे तो खाना स्टमक में पहुंचेगा, सारा का सारा पित्त जाके आपके स्टमक में खाने को गलाएगा, और गलने के बाद क्या होता है, ये पेस्ट बन करके फूड आपका इस तरह से आंतों में जाके जमा होता है। क्लियर? आंतों का काम क्या है? यहाँ पे इन चारों काम था, फूड को गलाने के लिए तरह तरह के एसिड तैयार करना, है ना? आपने खाने में रोटी भी लिया है, नमक भी लिया है, उसमें चीनी भी है, पानी भी है, ऑयल भी है ना? उसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब आपने ले लिया है। क्लियर है? तो इसलिए क्या है कि चारों का कुछ ना कुछ रोल है। तो इस भोजन में जो जो आएगा, ये चारों अपना अपना वो एंजाइम्स तैयार करके इसमें मिलाएंगे, जिससे क्या होता है, खाने को पूरी तरह से गला दी जाती है, उसको पचा दिया जाता है। लेकिन पचने के बाद खाना कहाँ आएगा? पेट में, आपके आंतों में। और आंतों का काम क्या है? आंतों की लंबाई कितनी है? स्मॉल इंटेस्टाइन का 7 मीटर। 7 मीटर जब खाना आपका जब गला हुआ खाना तो उसमें जब जमा होता है ना, तो पाइप में से वो खाना जब क्रॉस करता है, तो आपके जो आंतों की दीवारें है ना, वो क्या करते हैं, खाने को जूस को सोखते हैं। जूस का मतलब उसमें पोषक तत्व होगा, उस पोषक तत्व को आपकी आंतों की दीवारें क्या करती है, खींचती है, उसको सोखती है। क्या हो रहा है? वो सोखते चल जाएगा, और फूड घूम घूम के क्या होता है, वो आगे बढ़ता रहता है। और पूरे 7 मीटर की लंबाई से जब भोजन आपका जब क्रॉस करता रहेगा, तो लगातार पूरी आंतों से भोजन में से पोषक तत्व को खींचने का काम किया है। अगर यही पोषक तत्व अगर कमजोर रहे, सॉरी, अगर आंतें कमजोर है, भोजन आपने हेल्दी खाया है, लेकिन आपका जो जूसर है, ये आपका जो जूसर, अगर ये आपके भोजन में से पोषक तत्व अगर नहीं खींच पाए, तो आप चाहे जितना भी अच्छा भोजन क्यों ना कर लें, आपका सेहत नहीं बनेगी। क्लियर हो रहा है? तभी लोग भी पूछते हैं आपसे, आए इतना खाते हैं, जाता कहाँ है? क्लियर है? क्योंकि आपका इसका मतलब इंटेस्टाइन कमजोर है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ कि खाना जैसे ही आपका आंतों में सोख लिया, तो इसका सबका कनेक्शन कहाँ पे? ये सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है कहाँ पे? लीवर में। क्लियर हुआ? इसका ये है आपका वेयर हाउस, गोडाउन, कि खाना जब पच गया है तो उसका पूरा पोषक तत्व सबसे पहले लीवर अपने पास ले। क्लियर? और लीवर फिर इस पूरे को सप्लाई करेगा कहाँ पे? क्लियर? हार्ट में। क्यों? हार्ट होके आपका ब्लड का जंक्शन, समझे, वहीं से हर करके पेड़े खुलती है। क्लियर हो रहा है? ये पूरा पोषक तत्व सप्लाई होगा कहाँ पे? हार्ट में, और हार्ट में है पूरा ब्लड। जब जाकर यहाँ पे क्या होगा, आपका पोषक तत्व ब्लड में मिक्स होगा, और जिसकी पंपिंग होगी, तो उसके बाद आपका क्या होगा, पूरे पूरे शरीर में इस तरह से पहुंच जाती है। वो आप यहाँ पे आएंगे, खाना खाए, अंदर गया, कहाँ गया आपका? स्टमक में। यहाँ पे खाना गल गया, यहाँ से पहुंचा कहाँ पे? आंतों में। आंतों में से क्या हुआ, पूरा पूरा जूस किसने खाना? लीवर में। लीवर सप्लाई कहाँ हुआ? हार्ट में। यहाँ से भोजन भी आया हार्ट में, और यहाँ से ऑक्सीजन भी आया हार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्लड आपका जो है, यहीं से सारा बाहर ब्लड से क्रॉस कर रहा है। तो जब जब ब्लड यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन और भोजन इधर से जा रही है। हर बार ब्लड क्या कर रहा है, अपने साथ में भोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है लगातार आपके पूरे शरीर के अंदर। जिसमें पूरे शरीर में क्या क्या आ गया? आपका ब्रेन, आपके ऑर्गन, जितने भी आपके अंग हैं, है ना? कितने अंग हैं? 78। दोनों सही। रवि सर, हाँ सर, क्या बोला आपने? सही है। वो अपने में जोर से बोलिए। दोनों अपने में सही है। एग्जैक्टली, दोनों सही है, समझे? 76 भी है, 78 भी है। 77 सर, 77 and 78 एक्चुअली किडनी आपके से जो भी 77 78 ऑर्गन्स हैं, आपका जो ब्रेन कितना है? आपको कौन दो से नहीं दी, एक नीचे यहाँ भी तो है। आपसे कम एक ही है, एक ब्रेन है, आपके 77 ऑर्गन्स हैं, आपकी हड्डियां, 206 आपके मसल्स, और कोशिका
कितने फुट हो जाते हैं बाबा? कितना? ट्रिलियन सर, 100 ट्रिलियन। ट्रिलियन। कितना जीरो था उसमें? 14 जीरो। और 10 मिला के जो 16 हो जाएगा टोटल। समझे? तो ये आपके पूरे शरीर में हर एक जगह पे क्या होगा, इस तरह से फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। ये तो भगवान ने बना के भेज दिया है ना, सबके अंदर यही सिस्टम बना के भेज दिए, लेकिन यहीं से आती है आपके रोग। सही है गलत है? रोग आने का रास्ता भी फिर यहीं पे आपका जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप ऑक्सीजन कब तक लेंगे? लाइफ टाइम को जिंदा रहने में ऑक्सीजन हमेशा चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की जगह पे ये जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, कम हो रहा है? अगर लगातार बढ़ रहा हो या फिर दूसरे शहरों में चले जाए, जैसे दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे पॉल्यूशन और ज्यादा है, तो वहां पे जो लोग रहते होंगे 24 घंटे सांस ले रहे हैं, इसका मतलब हर बार की ब्रीदिंग में कुछ ना कुछ डस्ट जो अंदर जा रहा है, तो वहां के लोगों का जो लंग्स होगा वो कैसा होगा? जल्दी डैमेज होगा नहीं होगा? सही है गलत है? तो इसलिए जो ना इस लेक्चर में आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि कई बार जो 1+1 आप करने जाते हैं ना, तो कई बार लोग आपके मुंह पे जो जॉब देते हैं, आपके फैमिली वाले जॉब देते हैं, मैं जिम करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ। भैया सब कुछ करते हैं, ओके डन, खराब कुछ नहीं है। सांस लेते हैं नहीं लेते हैं? तो योगा करने वाले की क्या अलग से हवा सप्लाई हो रही है क्या? अरे वो भी तो वही पॉल्यूटेड हवा सांस ले रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर भी तो लगातार वो डस्ट, वो गंदगी जा रही है। सही है गलत है? तो इसका मतलब है अगर वो पोल्यूशन लगातार जाएगा तो लंग्स के द्वारा होते हुए कहाँ पहुंचेगा? हार्ट में, उसके माध्यम से क्या होता है, पूरे शरीर में पहुंचती है। इसलिए जो धूम्रपान करते हैं, समझ ना, जो लोग सिगरेट पीते हैं, तो क्या होता है, सिगरेट जब पीते हैं तो कई बार ऐसा केस में देखा गया कि सिगरेट पीने वाले लोगों को दूसरे ऑर्गन्स में भी डैमेज आया है। तो कॉमन सेंस दिमाग में क्या होता है ना, अरे सिगरेट पे तो फेफड़ा खराब होना चाहिए था, ब्रेन में इसका असर कैसे आ गया, है ना? ड्रग्स लिया, स्मोक किया, तो सुने बाद में इसका जो ना ब्रेन का नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है। तो आखिर वो डैमेज कैसे हो रहा है? इस सिस्टम के माध्यम से। कि ऐसे नहीं उसने स्मोक किया है, ड्रग लिया है, उसने उसके लंग्स में ही पहुंचा है, वो लंग्स से होकर हार्ट के माध्यम से वो ब्रेन में भी पहुंचा है। सही है गलत है? इससे ज्यादा स्मोक करने से किडनी में भी इश्यू आ सकती है। ज्यादा स्मोक करने से, खुल के बता रहा हूं, मैं लेक्चर करता हूं तो, ठीक ना, कि कई बार जो लोग स्मोक ज्यादा करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जिनकी शादी नहीं हुई, लड़कों को खास करके, कि अगर स्मोक ज्यादा करते हैं, मैं ट्रेनिंग तरह से खुल के बोल रहा हूँ कि ज्यादा स्मोक करने से लड़कों का स्पर्म क्वालिटी कमजोर हो जाती है। इसे कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं कि शादी हो गई है लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। बाद में चेक किया गया तो लड़की ठीक पाई गई, लड़की का कोई इशू नहीं है, लेकिन लड़के के अंदर कमजोरी आ गई। तो लड़के का स्पर्म चेक किया गया तो पाया गया उनका स्पर्म बहुत ही लो क्वालिटी का था। क्यों लो क्वालिटी का था? क्योंकि हद से ज्यादा वो स्मोक करते थे, और स्मोक करने से अपने वही स्मोक तो यहाँ कर रहा है, फिर वहां पे कैसा आ गया इशू, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से उनके वहां तक पहुंचने से वहां पे एक्टिविटी में देना इशू आ गया, इसलिए उनके वहां पे स्पर्म सही तरह से बन नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इतने कमजोर बन रहे हैं कि संपर्क होने के टाइम पे वो वाइफ के गर्भ तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए जो है इसको कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कई बार जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि स्मोक करने से सिर्फ फेफड़ा खराब होता है, ऐसा नहीं है। स्मोक करने से आपके दूसरे ऑर्गन्स में भी डैमेज आते हैं। क्लियर? तो चलिए, तो आप ट्रेनिंग के लिए बता दिया, लेकिन लेक्चर में आप प्रदूषण को जरूर से हाईलाइट करिएगा कि जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो भी दूसरी हवा में सांस लेगा। क्यों? सही है गलत है? तो उस बच्चे का लंग्स में इश्यू आएगा नहीं आएगा? तो क्या करें, इसे उनको छोड़ दें? क्योंकि हम लोग हमेशा तो ये करते हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो हम ट्रीटमेंट के पीछे भागते हैं। सही है गलत है? तो कंफर्म है कि प्रदूषण है जो डेली हर एक सेकंड अंदर में जा रहा है, लेकिन हम बिंदास जी रहे, नहीं कुछ होगा जब लंग्स में इश्यू आएगी तब देखेंगे। अरे इंश्योरेंस तो करा रखा है ना हमने, वो भी किस दिन काम देगा? क्योंकि दिमाग में ट्रेनिंग आपको हमेशा वैसे ही दी जा रही है, टीवी पे हमेशा आपको वैसे ही ऐड दिखाए जा रहे हैं, इंश्योरेंस करा लीजिए, इंश्योरेंस करा लीजिए। ये सारे इंश्योरेंस किस दिन के लिए? जब बीमार हो जाएंगे उसके बाद होने वाले खर्चे पे थोड़ा सा आपको बेनिफिट दिलाने के। क्यों? सही है गलत है? बीमारी में क्या बेनिफिट मिला, बीमारी कम से कम हो या ना हो उसके लिए क्या करना है? क्यों सर? सही गलत है? कल मैं और यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेनिंग हुई थी
तो कल मैं और विवेक से साथ निकले। तो आपके रांची में हमने देखा है एकदम बड़ा सा अंगोरा चौक, वहां पे तो लेफ्ट साइड में एक हॉस्पिटल बना है रोड पे, आईवीएफ एकदम बड़े बड़े लेटर्स में आईवीएफ लिखा हुआ है। हमने कल विवेक सर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। ये इतना कॉमन हो गया है कि जहां जाइए वहां आईवीएफ दिख रहा है। मतलब क्या, दिमाग में बैठा दिया है कि आने वाले समय में लड़का लड़की बाप नहीं बन पाएंगे बिना टेक्नोलॉजी का। सब रिक्शा में चिपकाया ऑटो में। क्या सही गलत है? वो भी कौन से देश में, जिस देश की आबादी वर्ल्ड में नंबर 1 है, और उस देश में आईवीएफ से बच्चे पैदा कराए जा रहे हैं। दोस्तों को बिजनेस करने सिस्टम को सिखा नहीं रहा है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हमारी है कि हम लोग सोशल लीडर हैं। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अपने देशों से आने वाले जितने माता पिता हैं उनको सही तरह से गाइडलाइंस दें। उसके लिए आपका पहले खुद को बॉडी सिस्टम सीखना बहुत जरूरी है। आज मैं जो स्पेशल प्रोडक्ट का लेक्चर करूंगा आपको, उसके पहले मैं क्यों सिखा रहा हूं? स्पेशल प्रोडक्ट्स का भी कुछ फीचर्स आपको इससे कनेक्ट होंगे। अगर आपको नहीं पता है कि कोई चीज कैसे जमा हो रहा है तो निकलेगा कैसे, आपको भी समझ नहीं आएगा। सही है गलत है? तो जैसे आपके ऑक्सीजन से जिंदगी भर ऑक्सीजन चाहिए, इसको जिंदगी भर सांस लेंगे, प्रदूषण आपके हिसाब से आने वाले टाइम में बढ़ेगा। इसका मतलब आपका लंग्स, आपका हार्ट और बाकी सारे के सारे ऑर्गन्स अभी के मुकाबले आने वाले समय में कहीं ज्यादा खतरे के जोन में रहेंगे। सही है गलत है? तो थेरेपी में कब करनी चाहिए? दिमाग में से पहले या बाद में? तो थेरेपी किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए? तो मशीन कहाँ होनी चाहिए? ये लगातार ट्रेनिंग जो है ना करते रहेंगे तभी दिमाग में इस बात समझ आएगी क्यों घर में होनी चाहिए। क्योंकि 5 साल का बच्चा भी सांस ले रहा है। सही गलत है? जो हवा सांस 50 साल के पिताजी ले रहे हैं वही सांस घर में है ना 7, 8, 10 साल का बच्चा भी ले रहा है। इसका मतलब अगर बीमारी इनको हो सकती है तो बीमारी इनको भी हो सकती है। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरा सिस्टम है कि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? खाना और पीना, है ना, खान पान जरूरी है। लेकिन आप नहीं कहा कि आप जो भोजन कर रहे हैं, मजे की बात है केमिकल कुर्सी में मिक्स हो रहा है ना। मार्केट में तरबूज आ चुका है, एकदम रसीले लाल मीठे तरबूज, इंजेक्शन मिलाता है। गर्मी आ गई है, सब्जियां आपको बिल्कुल ताजी दिखाई देंगी। लगातार यूट्यूब में तो दुनिया भर का न्यूज दिया हुआ है। आपके न्यूज चैनल वाले जो बिल्कुल पोल खोलकर बैठे हुए हैं कि कैसे इंजेक्शन से खीरा उपजाई जा रही है, कैसे टमाटर बनाए जा रहे हैं, कैसे सब्जियों को कलर करके बिक्री किया जा रहा है, कैसे डुप्लीकेट दूध बन रहे हैं। तो खा कौन रहा है? हम और आप ही तो खा रहे हैं। अब ये अंदर में चला गया, ये तो जैसे मशीन है। क्यों? सही गलत है? इस मशीन के अंदर आप जब भोजन को डालेंगे, वैसे वो केमिकल नहीं डाला है लेकिन वो सिस्टम को क्रॉस तो करेगा। और सिस्टम का जो काम है अपना के भोजन में से जूस को टानो, और अगर उसमें केमिकल है तो क्या खींचेगा? केमिकल ही है। दूसरा, आपके भोजन में तेल कम है ज्यादा है? ज्यादा है। तो होता क्या है, जैसा ही आपके शरीर में पेट जब पहुंचता है तो पेट सबसे पहले क्या कर रहा है? पोषक तत्व को टान रहा है। तो पोषक तत्व के साथ साथ आपने जो ऑयल खाया है उसको भी तो टानेगा। इसे चर्बी सबसे पहले कहाँ जमा होती है? पेट में। उसका हमने सिखाया कि सारा फूड सप्लाई कहाँ हो रहा है? लीवर को। इसका मतलब यहाँ से ऑयल सप्लाई कहाँ होगा? लीवर के पास। तो लीवर के पास जाके क्या होता है? ऑयल जब चिपकता है, जब फैट चिपकता है तभी लीवर क्या बनता है? फैटी लीवर। यहाँ से फूड सप्लाई कहाँ हुआ? हार्ट में। तो सिर्फ फूड नहीं सप्लाई हुआ है, फूड के साथ साथ ऑयल भी सप्लाई हो गया। और यही ऑयल का जमा क्या होगा? आपके हार्ट के अंदर जब ऑयल जाके जमा होगा तो ब्लड में जो गंदगी है वो गंदगी ज्यादा के आपके हार्ट के अंदर जमा होगी, जिससे क्या होता है? ब्लॉकेज। और जब हार्ट में ब्लॉकेज आएगा तो फिर क्या होगा? हार्ट अटैक। इस तरह से लोगों को जो है फैटी लीवर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर लगातार इस सिस्टम के माध्यम से केमिकल और ऑयल का, है ना, सप्लाई हो रहा है, जाकर के आपके अंदर में जाकर वो चीज जमा हो रही है। और यही ऑयल क्या होगा? आपके ब्लड में मिक्स होकर के पूरे फुल बॉडी में सब जगह फैल जाएगा। जब आपकी बीमारियां बढ़ेंगी, आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, डॉक्टर आपकी बातों सुनकर गेस करेंगे, लेकिन क्या? ब्लड टेस्ट करके जाएंगे। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया, ओ कांग्रेचुलेशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। लड़ुआ मैडम, सुनो ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मटन है ना, वो बॉयल नहीं हो रहा, वो मटन फ्राई कर रहे हैं हम लोग। जो मुझे सर बाकी है ना। तो क्या होता है कि जैसा ही वो ब्लड में जो है ना, आपने जो ऑयल खाया है, हार्ट के बाद वो ऑयल क्या होगा?
ब्लड में मिक्स होकर के पूरे फुल बॉडी पे इफेक्ट हो जाकर के वही कोलेस्ट्रॉल जमता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आते हैं और वही ब्लॉकेज के बाद जो है ना बाद में तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। अब बीमारियां होती रहें, आप हर बीमारी का इलाज कराते रहिए, लेकिन कभी बीमारी ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम कभी ठीक नहीं होती है और कभी आपका ऊपर से जो बीमारी का जो कारण है वो कभी बंद तो होना नहीं है, वो लगातार डेली तो आप उसमें ऐड करते चले जा रहे हैं। इसी वजह से कहा था बीमारी कभी ठीक नहीं होती। तो आपके वेस्ट शॉप के लोग क्या बोलते हैं 5 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से बस इलाज ही करा रहे हैं। रांची में देखा है तो दिल्ली देखा है तो हैदराबाद गए तो बैंगलोर गए, चेन्नई गए, भेलोर गए, ठीक ही नहीं हो पा रहे। दुनिया भर का डॉक्टर चेंज कर लिए, ठीक नहीं हो पाए। लेकिन जैसा ही डिवोर्स में आए, कुछ नहीं के थेरेपी के बाद उनका क्या आने लग जाता है, टेस्ट मनी यहाँ पे आ जाती है। टेस्ट मनी में आने का मतलब क्या किया हमने, क्या किया हमने, क्या किया हमने वापस सिस्टम को इसलिए ना आपको ये बॉडी सिस्टम करना जरूरी होता है। घूम जाइए, आपकी जो थेरेपी है ठंडा है गर्म है? अब यहाँ से पॉलिसी कंफर्म करिएगा, गर्माहट आप फिर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तो अंदर में डेली क्या हो रहा है, केमिकल्स जा रहे हैं, डेली जो गंदगी जा रही है, उस गंदगी को अगर बाहर निकालना है तो शरीर को सबसे पहले क्या करना होगा, गर्म करनी होगी। इसलिए क्या होता है आपके थेरेपी में मॉक्सिवर्सन का जो पार्ट है, मॉक्सिवर्सन में क्या लगातार एक ही जगह को गर्म करना। इसलिए मशीन जो है लगातार नहीं चलती है, हर एक पॉइंट पे ना जाकर मशीन रुक रही है, तो रुक करके लगातार उसको गर्म करें ताकि वहां से जो लाइन निकला ब्लड लाइन, अगर उस ब्लड लाइन में केमिकल जमा है, ऑयल जमा है, अगर ऑर्गन्स का लाइन ब्लॉक है या ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी जमा है तो उसको पहले पूरा गर्म करो। गर्म करेंगे तभी का गर्माहट से वो चर्बी जो है वो गर्म होकर हल्का सा कमजोर पड़ेगा और लगातार मसाज करने से क्या होता है, वही चीज बाद में आपके टॉयलेट से, लैट्रिन से, पसीने से, धूप से, मतलब जो रास्ता मिला, जो माध्यम मिला, वहां से वो गंदगी आपके बाहर निकलती है और जैसे से गंदगी बाहर निकलती है आपके ब्लड क्लीन होते हैं, आपका ब्लड लाइन क्लीन होता है और जैसे से ब्लड लाइन क्लीन होगा आपके ऑर्गन्स तक ब्लड का सप्लाई चालू हो जाएगा। जैसे ही ऑर्गन्स तक ब्लड का सप्लाई चालू होगा तो आपके ऑर्गन्स तक फूड की सप्लाई चालू हो जाएगी। जैसे ऑर्गन को प्रॉपर फूड मिल जाएगा और ऑर्गन की मसाज हो जाएगी, वैसे ही पता ऑर्गन्स पहले से ज्यादा हेल्दी होने लग जाते हैं और जैसे से ऑर्गन हेल्दी होगा वैसे से ऑर्गन अपना फंक्शन फिर से चालू कर देगा और जैसे ही ऑर्गन ने फंक्शन चालू किया उसकी वजह से जो बीमारी हुई थी वो बीमारी ऑटोमेटिकली आपका शरीर खुद से कंट्रोल करता है और इस नेचुरल तरीके से नुकसान आपको फिर से हेल्दी लाइफ जीने में सबको कोई कंफ्यूजन है ना? थैंक यू सर। तो इस तरह से जो है ये है आपका बेसिक बॉडी सिस्टम है ना, वही पूछ रहा हूँ समझे कि यही आपका बॉडी सिस्टम बेसिक्स कि आपको मैंने सिखाया कि हेल्दी रहने के लिए दो चीज आपका इंपॉर्टेंट है, पहला ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा सर्कुलेशन है ना। ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड रिलेशन किया हमने कि आपको फिर जिंदा रहने के लिए दो चीज चाहिए, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है ना भोजन, जिससे आपको पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन दोनों चीज को पहुंचाने में हेल्प कौन कर रहा है, ब्लड। ब्लड के माध्यम से सब जगह पहुंच रही है, नसों के माध्यम से, तो इस सिस्टम के माध्यम से आपको क्लियर किया गया है ना। तो ब्लड, इसलिए आपके शरीर ब्लड सर्कुलेशन का ठीक होना बहुत जरूरी है। लेकिन समस्या क्या है कि डेली आपकी बाहर से गंदगी, अगर मैं आपको है ना जो रिमोट्स मैंने आपको बेस्ट में लेक्चर किया था कि बहुत सारे लोग 1+1 करते हैं तो क्या बोलते हैं सर हम बाहर बोलते हैं, तो उल्टा हमें क्या बोलते हैं सुनने को मिलता है, जब तक थेरेपी करिएगा ना ठीक रहिएगा, थेरेपी छोड़िएगा तो फिर से बीमार पड़ जाइएगा। कश्यप पूछिएगा बोले हाँ ऐसा ही बोलते हैं सब लोग। पूछिए वहां ये बातें जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, कश्यप आपके प्यार में क्या बोलेगा नहीं गलत बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहां बताना नहीं ऐसा ही होता है। बेसिक बाहर भड़काने के उद्देश्य से बोला गया है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो बात बिल्कुल सही है। जैसा ही आप थेरेपी छोड़ेंगे आप वापस से बीमार पड़ेंगे। क्यों? मैंने इतने दिन थेरेपी करके अंदर जो ब्लॉकेज था मैंने उसको निकाल दिया, मैंने आपको नीडेड क्लीन शरीर आपको फिट कर दिया है, लेकिन सांस तो आप फिट लेंगे, भोजन तो फिट करेंगे, फिर तो 3 बार ऑयल जाएगा, फिर तो मटन खाएंगे सोनू मैडम, क्या सही गलत है? फिर से होली आएगा, फिर से पुआ बनेगा, फिर दीपावली आएगा, फिर से पूरी खाएंगे, फिर से रमजान आएगा, डेली जो फ्राई के सामने जो बनेगा, क्या मैडम सही गलत है ना? तो दुनिया भर में आपके अंदर में ऑयल केमिकल तो लगातार जाएंगे। आज जितना मार्केट में डुप्लीकेट है ना जो फूड आया है, कल को आने वाले टाइम पे ये डुप्लीकेट फूड कमेगा तो बढ़ेगा, बढ़ने का ही संभावना ज्यादा है।
इसका मतलब अगर मैंने आपके सिर्फ क्लीन कर भी दिया तो आपके लाइफ स्टाइल में क्योंकि ऑक्सीजन लेना और खाना खाना दोनों अनिवार्य हैं, जिंदगी भर आपके साथ चलता रहेगा। इसका मतलब फिर से गंदगी जाएगी, फिर से जमा होगा तो फिर से बीमारी हो सकती है। सही है गलत? तो थेरेपी हमें कब तक करनी चाहिए? किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए? तो फिर मशीन सही है गलत? थैंक यू।